राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस एकादशी के दिन से ही लेकर 4 माह तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद से ही 4 माह तक मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। चातुर्मास भी शुरू हो जाता देवशयनी एकादशी से ही और देवउठनी एकादशी तक चलता। चातुर्मास का नियम लिया जाता, व्रत रखा जाता। बहुत लोग एकादशी से ही रखते हैं और बहुत लोग पूर्णिमा तिथि से शुरू करते हैं। तो जैसा जैसा शुरू होता वैसा ही समाप्त होता है। तो नियम पालन करने के लिए उसके लिए आप लोग चातुर्मास के नियमों का पालन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं सिर्फ आज एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मांगलिक काम में जैसे ये जो पवित्र संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, ये सारे कार्यक्रम बंद हो जाते हैं, यानी कि शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। दिन रविवार है उसी दिन। और इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है। तो इन समय में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और पूजा पाठ, कथा, अनुष्ठान से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं आप सब लोग। चातुर्मास में भजन, कीर्तन, सत्संग, कथा और भागवत के लिए सबसे अच्छा समय माना गया। भगवान विष्णु जी विश्राम करने जब जाते हैं का सारा कारोबार भोलेनाथ को सौंप के विश्राम करने जाते हैं। इसीलिए सावन में भगवान भोलेनाथ का चातुर्मास में जो पड़ता है पूजा करना शुभ फल देने वाला होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इस दौरान सूर्य व चंद्र का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता और जल की मात्रा ज़्यादा होती है। वातावरण में अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो अनोखे तरह के रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए साधु संत तपस्वी इस समय में एक ही स्थान पर रहकर तप साधना, स्वाध्याय व प्रवचन आदि करते हैं। चातुर्मास 6 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग भी अपने अपने घरों में पूजा पाठ का विशेष ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए और सफाई पर भी विशेष ध्यान दीजिए। खाना जो भी बनाइए खाइए वो थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक हो। तेल मसाला ये सब चीज़ कम कर दीजिए और बाहरी खाना बिल्कुल आप लोग मत खाइए। जितना हो सके उतना आप लोग बढ़ा करके रहे। इस तरह से आप लोग स्वस्थ भी रहेंगे और परिवार भी आपका सुखी रहे। तो ये हो गई चातुर्मास के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है। अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी की जो तिथि है वो कब से शुरू हो रही है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 5 जुलाई को ही, दिन शनिवार है, उसी दिन शाम 6:58 से और उसकी समाप्ति हो रही है 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि को देखते हुए एकादशी का व्रत रखा जाता है। बार की एकादशी का व्रत गृहस्थ जन और बसरोजन दोनों लोग व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को ही करेंगे। और उसके बाद पारण है उनका 7 जुलाई दिन सोमवार को 5:29 सुबह से लेकर 8:16 पर ये मुहूर्त है, शुभ समय है। इस समय में आप लोग को पारण जरूर कर लेना चाहिए। तो हरिवासर समाप्त हो रहा 7 जुलाई को सुबह 4 बजे के लगभग में। उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:21 से लेकर 7:41 पर। ब्रह्म मुहूर्त है 4:05 से 4:45 पर। उसके बाद ढोली मुहूर्त है शाम 7:21 से 7:41। निशिता मुहूर्त है रात 12 बजे से लेकर 12:43 तक। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन रात को आप अनाज और नमक ग्रहण न करें। एकादशी की सुबह व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करें, फिर कलश जल भर कर रख दे। भगवान की पूजा के लिए प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक जला। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पीला फूल से और पीला जनेऊ उनको अर्पित करें, चढ़ा दे और तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं भगवान विष्णु जी को। उससे भगवान विष्णु जी बहुत जल्द ही प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में भोग लगा उसमें तुलसी पत्ता आप जरूर डाल दें। इससे पूजा आपका पूर्ण मानी जाती है। तो इस तरह से आप पूजा भगवान विष्णु जी का पूरी तरीके से और श्रद्धा से मन से कीजिए।
भगवान आप सबका कल्याण करे। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।